मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। फिर इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। मुझे आजकल मनु की बहुत चिंता होने लगी है। अब किस बात की चिंता? तुझे ना हमेशा किसी ना किसी की चिंता ही करना अच्छा लगता है। अच्छा सुन, मैं अंदर जा रहा हूँ, राणा का फोन आए तो ही मुझे बुलाना। बाबूजी आप इतने जल्दी? बाबूजी आपकी मालिश करूं? अरे एक मिनट। ए मनु मनु मनु, हाँ? रुकिए, आपकी मालिश करता हूँ। बहुत थक गया मुझे मनु, बहुत। अच्छा तो आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे रुक 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 रुक। हाँ? वो जोगड़ा था, हाँ? छूट गया। क्यों? सबूत न होने के कारण निर्दोष कहकर छोड़ दिया। अब ये लोगों की ना सोच बदलनी चाहिए, मन बदलने चाहिए। ये प्रथा, रूढ़ियां, ये सब बदलना चाहिए। बदले भी तो क्या क्या बदले? मतलब आप फिर जेल जाओगे? जेल जाने में कोई हर्ज नहीं है मनु, लेकिन उसका फायदा क्या? अब ये जेल जाना, आंदोलन करना, कर्मकांड की तरह पहले करता था, खुद को खुशी लगी उनके लिए। अब लगता है कि ये सब मैं क्यों करता है, किसके लिए करता है? इससे अच्छा तो ये होता है घर पे बैठकर तेरी देखभाल करता तो चलता है। तुझे गोद में उठा के खेला, अरे तेरे मुंह से निकल आया मनु। Now you're a young boy, rather a man. Anyway, कॉलेज में एडमिशन के लिए तुझे कांग्रेचुलेशंस। ए मनु, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बैठ में ऐसे ही बैठा है। कुछ देर तो तेरा बाप बन के रहने दे। हाँ? मत, तू कोई जिद क्यों नहीं करता? हाँ? कर खुद से करना। कितनी अच्छी बात। जब तेरी जिद होती थी तब मैं नहीं होता, तब मैं हूं। तू तेरी जिद्दी में बाबूजी बाबूजी, आपको ऐसा नहीं लगता सरकता आकाश देखते समय? कैसा? जैसे आकाश के पीछे से हजारों आंखें हमें देख रही हो, एक टक। रास्तों पे भी लगता है कि पीछे आ रही है, रुको तो रुक जाती है, कभी कभी करीब से निकल जाती है। वो क्या होता है जो रात में भी लगता है कि सिरहाने बैठा हुआ है? फिर मुझे नींद ही नहीं आती और मैं सिर पर तकिया रख के पड़ा रहता हूँ।
आप मत जाइए ना जेल, मुझे बहुत डर लगता है। मनु, डरता क्यों है? इधर देख, इधर देख। डरना नहीं चाहिए। कहीं कोई आवाज आई, आभास हुआ तो रुकना चाहिए, मुड़कर देखना चाहिए। एक टक, समझा? डरपोक कहीं का। चल तुझे एक कहानी सुना, बचपन की कहानी। बचपन में ना दादी हर पूनम की रात को मंदिर में नारियल चढ़ाने को कहती थी और हम छोटे बच्चे मान जाते थे। नारियल के अंदर का वो मीठा मीठा पानी जो पीना होता था। लेकिन दादी फिर एक शर्त रखी, नारियल का पानी तभी मिलेगा जब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। और हम छोटे बच्चे शैतानी करके बीच के 2-4 दोहे छोड़ के जैसे तैसे हनुमान चालीसा पढ़ देते थे। लेकिन दादी फिर एक शर्त रखती, जिसने भी शैतानी की होगी उसके पीछे ये जाल सरकता हुआ उसके घर तक आया और ऐसे स्थिर खड़ा रहे। और हम छोटे बच्चे घबरा जाते। बाबूजी, बाबूजी देखिए ना, चांद भी हमारे घर पर आज स्थिर खड़ा हुआ है। मुझे आपको कुछ बताना है बाबूजी। पूनम की रात जब चांद पर आदमी उतरा ना, तब मेरी दादी ने दिन भर उपवास रखा। मेरी दादी तो अनपढ़ थी रे, लेकिन बेटा जब आज भी ये पढ़े लिखे लोग जब ऐसा कहते हैं कि ये चांद मंगल हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं तो बड़ा दुख होता है, मन भारी हो जाता है। अंधश्रद्धा की वजह से दादी ने मेरे पीछे सरकता हुआ जाल लगा दिया, लेकिन मैंने तुझे उससे दूर रखा। दादी जान से घबराती थी, तुम थोड़ा कम घबराते थे। और शायद कल तुम्हारे बच्चे चांद पर वीकेंड पर जाएगा, ऑफिस भी खोलेंगे वो। लेकिन बेटा ये देखने के लिए मैं नहीं हूं, वो जोगड़ा नहीं हूं, और उसे निर्दोष साबित कर देने वाला ये कानून तो होगा ही। आगे आगे चलने वाले उनके कदमों की आवाज जरूर आती रही। आज भी जब मुझे नींद नहीं आती, मुझे उनके कदमों की आवाज आती, सुनाई देती। तुझे सुनाई देती है क्या? मनो, मनो, हो गया है बेचारा, सो नहीं रही थी। बहुत दिनों बाद गहरी नींद में सो रहा है। मतलब उसने कुछ नहीं सुना। हाँ भाई साहब, अब मनु के ऊपर अब ध्यान दीजिए थोड़ा। मतलब जरा इधर आइए, कुछ बात करनी है। आइए, सुनिए। हाँ हाँ, इधर आइए। क्या हुआ? क्या बात है? क्या? आजकल मनु का व्यवहार कुछ बदल सा गया है। अरे भाभी, इतनी सी बात। हाँ, जानता हूँ अकेला पड़ा रहता है, चिड़चिड़ा हो गया है, अब नेचुरल है यार इस उम्र में। उससे भी कुछ अलग कारण है। एक बात हमने यानी मैंने आप लोगों से छुपा रखी है। क्या? जिस विषय में मनु को सबसे अधिक नंबर मिले, वो पेपर ही नहीं दिया उसने। चिल्लाइए मत। ठीक उसी दिन आप बाहर आंदोलन कर रहे थे। आपको देखकर उस बाबू बच्चे को कुछ नहीं सूझा और उसने पेपर खोला ही नहीं दिया। और ये बात आप मुझे आप बता रही आज? तो क्या करती? आप बोर्ड में जाकर शिकायत नहीं करते थे? तो क्या नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन भाई साहब, अगर वो पेपर लिखता था फिर उसको इतने ही नंबर मिलते ना। भाभी जी, आप बेकार में मनु का समर्थन कर रही हैं। देखो 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 देखो, यश यानी केवल यश, असली नकली सच्चा झूठा मैनेज किया अधिकार से पाया, ये विशेषण लोग भूल जाते हैं और अंत में बचता है केवल यश। अबे क्या हाँ, सुन, अगर तू मनु का भला चाहता है ना तो उसे हमेशा जीतते रहना सिखा। आपकी भलाई उम्र भर पूरी नहीं पड़ सकती। खपाया कि नहीं मैंने साबुन धुआंधार, किस तरह खपाया ये मायने नहीं रखता। और भाई साहब,
इस बात की तकलीफ केवल आपको है। ऐसा तो नहीं है ना, रिजल्ट आने के बाद से वो बच्चा सो ही नहीं पा रहा है। तो क्या करें भाभी? हाँ, हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। किसी और बच्चे का निवाला छीनकर अपने बच्चे को देना मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। मानो, मानो। ठीक है, दीजिए, प्लीज जैकिंग का आवेदन दीजिए। देखिए, अपने ही आंखों से अपने बेटी की बर्बादी। बताइए हमको कि उस 15 साल के छोटे से बच्चे ने फ्रॉड किया है। क्यों? क्योंकि वो आपको लगता है उन्होंने उठा कर चुराया ना उसे। निर्मला, हाँ, अगर अपना होता तो ऐसा व्यवहार करते क्या? निर्मला बस नहीं कर। भास्कर सुन, कुछ बातें होती ऐसी हैं कि ये सिद्धांत वगैरह सब अलग रख देने पड़ते हैं। सुभाष, ये इसी समय पर दृढ़ता से खड़ा होना होता है और अपने खिलाफ छेड़ा गया संघर्ष सबसे निर्मम होता है। इसी तरह भाभी भगवान जन्म लेते हैं। उस बेचारे किसी बच्चे या बच्ची को अपने फेल होने पर लग रहा होगा देवगति, और ऐसे में क्या करते हैं? वो लोग भगवान के पास जाते हैं, सवाल पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और सवाल का जवाब ना मिलने पर अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन सही जवाब तो यही है, और पाप के नामों को उत्तर तक ले जाने वाले सारे रास्ते मुझे मिटाने हैं। हेलो भास्कर, सुभाष प्लीज, अभी नहीं। बैठ इधर बैठ। लेट पीछे की का आवेदन ले। यस कम ऑन लेट। बेटा, किसी निश्चित विचार से तूने पेपर पूरा दिया होता है, बहुत अच्छा लगता मुझे। लेकिन अरे उधर क्या देखा? लेकिन मानो, आ जल्दी आ। आइए भाभी। आप लोग कहते थे ना रोल नंबर 93 मनु का लकी नंबर है। 9 + 3 12, 1 + 2 3, भाग्य शुक्र। मैं कहता था सारे सवालों के सही जवाब यही हैं। मिलिए इनसे।